कभी ऐसा हुआ है, आपके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन जब बोलने का समय आया तो शब्द गले में अटक गए, दिल तेजी से धड़कने लगा, हथेलियां ठंडी पड़ गई। उस पल आपको अपनी काबिलियत पर नहीं, अपनी आवाज पर शक होने लगा और दिमाग ने बस एक ही आदेश दिया, चुप रहो, मत बोलो, लोग जज करेंगे। और फिर तुम चुप रह जाते हो, बाद में खुद से लड़ते हो, काश बोल दिया होता। अगर ये तुम्हारी कहानी है तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है, क्योंकि ये सिर्फ बोलने की कला नहीं सिखाती, ये आपको डर से आजाद होना सिखाती है। सच बोलूं, जिंदगी में कई लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो बोल नहीं पाते। उनके पास काबिलियत होती है, मेहनत होती है, नीयत भी साफ होती है, लेकिन आवाज नहीं होती। और दूसरी तरफ कई लोग सिर्फ बोलने की वजह से वो सब पा लेते हैं जिसके वो शायद पूरी तरह हकदार भी नहीं होते। ये सुनने में अनफेयर लगता है, थोड़ा चुभता है, लेकिन यही जिंदगी की रियलिटी है। दुनिया सबसे मेहनती को नहीं चुनती, दुनिया उस इंसान को चुनती है जो खुद को पेश करना जानता है। और ये बात कड़वी जरूर है, पर अच्छी बात यह है, बोलना सीखा जा सकता है, आवाज पाई जा सकती है, कॉन्फिडेंस बनाया जा सकता है। मतलब अगर आज तुम पीछे हो तो ये तुम्हारी आखिरी जगह नहीं है, ये बस सीखने से पहले की स्थिति है। और आज हम सीखने वाले हैं ऐसा बोलना का साइकोलॉजी, जिसके बाद जब तुम बोलोगे लोग चुप हो जाएंगे। साथ ही सीखेंगे लोगों के सामने बोलते वक्त डर और घबराहट को खत्म कैसे करें। एक आम सा लड़का था, रवि हमेशा पीछे बैठता था, कॉलेज में भी, ऑफिस में भी और धीरे धीरे जिंदगी में भी। उसके दिमाग में आइडियाज की कभी कमी नहीं थी। वो सोचता बहुत था, समझता बहुत था, लेकिन जब बोलने का वक्त आता उसका गला सूख जाता, आवाज लड़खड़ा जाती और आत्मविश्वास कहीं अंदर ही सिमट जाता। एक दिन मीटिंग चल रही थी, सब बैठे थे, बॉस सामने थे। रवि के दिमाग में एक बढ़िया आइडिया था, दिल तेज धड़क रहा था, हाथ ठंडे पड़ रहे थे, फिर भी उसने हिम्मत की। वो बोला, धीरे, संभल संभल कर। लेकिन बीच में ही बॉस की आवाज आई, ठीक है, नेक्स्ट। बस वो वही रुक गया। रवि चुप हो गया, न कोई बहस, न कोई सफाई। और उसी मीटिंग में थोड़ी देर बाद एक और लड़का बोला, वही आइडिया, वही बात, शब्द लगभग वही, लेकिन फर्क, पूरा कमरा उसकी तरफ देख रहा था। लोग सिर हिला रहे थे, बॉस मुस्कुरा रहा था। मीटिंग खत्म हुई और शाबाशी उसी को मिली। रवि चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा, अंदर कुछ टूट रहा था। उस दिन रवि ने खुद से पूछा, क्या मैं कमजोर हूं? क्या मैं कम समझदार हूं? क्या मुझ में ही कुछ कमी है? और जवाब साफ था, नहीं दोस्त, रवि कमजोर नहीं था, रवि बेवकूफ नहीं था, उसे बस बोलने का तरीका नहीं आता था। और यही इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा दबे हुए लोग वो नहीं होते जिनके पास आइडियाज नहीं होते। सबसे ज्यादा दबे हुए वो लोग होते हैं जो अपने आइडियाज को आवाज देना नहीं जानते। और अगर कहीं ना कहीं तुम्हें ये कहानी अपनी लग रही है तो यकीन मानो, ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए ही है। कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ बोलने की कला नहीं होती, ये वो ताकत होती है जो तुम्हें दुनिया के सामने खुद को साबित करने का हक देती है। क्योंकि सच ये है, दुनिया तुम्हारी काबिलियत नहीं देखती, दुनिया देखती है तुम अपनी काबिलियत को कैसे पेश करते हो। अगर तुम सही तरीके से बोलना सीख गए, इंटरव्यू में तुम्हारी आवाज कांपेगी नहीं, वो कमरे को भर देगी। रिलेशनशिप में तुम्हें बार बार समझाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें समझा जाएगा। और रिस्पेक्ट वो मांगी नहीं जाती, अपने आप मिलने लगती है। इस दुनिया में जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी स्किल आईक्यू नहीं है, डिग्री नहीं है, लुक्स भी नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि जो इंसान अच्छा बोलना सीख लेता है वो सिर्फ नौकरी नहीं जीतता, वो मौके जीतता है। वो सिर्फ रिश्ते नहीं बनाता, वो दिल जीतता है। और जिस दिन
तुमने अपनी आवाज पर भरोसा कर लिया, उस दिन दुनिया को भी तुम पर भरोसा करना पड़ेगा। 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स। स्टेप 1, बोलने से पहले इंसान बनो। सबसे बड़ी कम्युनिकेशन गलती क्या होती है पता है? हम बोलते हैं सही साबित होने के लिए, लेकिन असरदार लोग सही साबित नहीं होते, वो समझे जाते हैं। क्योंकि जब तुम सामने वाले को हारने का एहसास कराते हो तो वो सुनना बंद कर देता है, और जब तुम उसे सुरक्षित महसूस कराते हो वो खुल जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, घर का सीन, मैंने पहले ही कहा था तुम गलत हो। ये वाक्य सही हो सकता है लेकिन असरदार नहीं। इसके बजाय, मुझे पता है तुम्हारा इंटेंशन गलत नहीं था, बस रिजल्ट वैसा नहीं आया। देखो फर्क, पहले वाक्य में तुम जीत रहे हो और रिश्ता हार रहा है, दूसरे वाक्य में रिश्ता बच रहा है और बात आगे बढ़ रही है। जैसे ही सामने वाला ये महसूस करता है कि उस पर हमला नहीं हो रहा, वो डिफेंड करना छोड़ देता है और सुनना शुरू कर देता है। याद रखना, जो इंसान दिल को सुरक्षित कर देता है उसकी बात सीधे दिमाग तक जाती है। स्टेप 2, अपनी कहानी बोलो, ज्ञान नहीं, एक सच मान लो। लोग लेक्चर से नहीं जुड़ते, लोग कहानी से जुड़ते हैं, क्योंकि लेक्चर दिमाग को छूता है लेकिन कहानी सीधे दिल में उतरती है। अगर तुम बस ये कह दो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, तो लोग सुनेंगे और भूल जाएंगे। लेकिन अगर तुम कहो एक समय था जब मैं फोन उठाने से डरता था, आवाज कांपती थी और कॉल कट करने के बाद खुद से नफरत होती थी, तो सामने वाला तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी सच्चाई सुनता है और वहीं से कनेक्शन बनता है। रूल याद रखो, फैक्ट बताओ तो लोग सुनेंगे, स्टोरी बताओ तो लोग मानेंगे। और जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी को ईमानदारी से बोलना सीख लिया, उस दिन तुम्हारी बात में अपने आप ताकत आ जाएगी। स्टेप 3, धीरे बोलो, गहरी छाप छोड़ो। एक बात ध्यान से समझो, जो लोग बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं वो अपनी बात नहीं, खुद को साबित करना चाहते हैं। और जो लोग रुक रुक कर बोलते हैं, जो बीच बीच में खामोशी को जगह देते हैं, वो जानते हैं कि उनकी बात में वजन है। कॉन्फिडेंस आवाज की तेजी में नहीं होता, कॉन्फिडेंस उस ठहराव में होता है जहां बोलने वाला डरता नहीं, रुकने से। प्रैक्टिस एक्सरसाइज, एक लाइन बोलो, 2 सेकंड रुको, सामने वाले की आंखों में देखो, फिर अगली लाइन बोलो, बस इतना सा ठहराव सामने वाले को तुम्हारी बात सोचने पर मजबूर कर देता है और धीरे धीरे कमरे की एनर्जी बदलने लगती है। लोग इंटरप्ट करना छोड़ देते हैं, वो सुनने लगते हैं। याद रखना, साइलेंस भी कम्युनिकेशन है। कभी कभी जो शब्द नहीं कहे जाते वही सबसे ज्यादा असर छोड़ जाते हैं। और जिस दिन तुमने खामोशी को अपना हथियार बना लिया, उस दिन तुम्हारी आवाज बिना चिल्लाए भी सुनी जाने लगेगी। सच बोलूं, जिंदगी में कई लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो बोल नहीं पाते। उनके पास काबिलियत होती है, मेहनत होती है, नीयत भी साफ होती है, लेकिन आवाज नहीं होती। और दूसरी तरफ कई लोग सिर्फ बोलने की वजह से वो सब पा लेते हैं जिसके वो शायद पूरी तरह हकदार भी नहीं होते। ये सुनने में अनफेयर लगता है, थोड़ा चुभता है, लेकिन यही जिंदगी की रियल है। दुनिया सबसे मेहनती को नहीं चुनती, दुनिया उस इंसान को चुनती है जो खुद को पेश करना जानता है। और ये बात कड़वी जरूर है, पर अच्छी बात यह है, बोलना सीखा जा सकता है, आवाज पाई जा सकती है, कॉन्फिडेंस बनाया जा सकता है। मतलब, अगर आज तुम पीछे हो तो ये तुम्हारी आखिरी जगह नहीं है, ये बस सीखने से पहले की स्थिति है। अगर तुमने जिंदगी में कभी ये महसूस किया है, मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं हर जगह पीछे रह जाता हूं, तो एक बात दिल में बैठा लो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, बस तुम्हारी आवाज अब तक बाहर नहीं आई है। शायद इसलिए क्योंकि तुम डरते थे, या इसलिए क्योंकि तुमने खुद को रोक लिया। लेकिन जिस दिन तुमने अपने दिल की बात सही तरीके से कहना सीख लिया, उस दिन लोग तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। उस दिन तुम्हारी आवाज कमरे में गूंजेगी नहीं, बल्कि दिलों में ठहरेगी। और याद रखना,
जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है तो दुनिया को भी उसे सुनना पड़ता है। ये अंत नहीं है, ये वो जगह है जहां से तुम्हारी असली आवाज शुरू होती है। अब बात करते हैं लोगों के सामने बोलते वक्त डर और घबराहट को खत्म कैसे करें। और आखिरी बात, इसे बस सुनना मत, इसे जीना, क्योंकि जो बोलना सीख गया वो दुनिया जीत गया। सांस चल रही होती है लेकिन सीना भारी लगने लगता है, गला सूखता है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, शब्द दिमाग में होते हैं, पूरी लाइन तैयार होती है, लेकिन जैसे ही बोलने का वक्त आता है आवाज साथ छोड़ देती है। सामने चेहरे होते हैं, नजरें होती है और अचानक खुद पर शक होने लगता है। और अगर लोगों के सामने बोलते वक्त ये सब तुम्हारे साथ होता है तो सुन लो, ये कोई डर नहीं है, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये कहानी तुम्हारी है। और आज यही कहानी बदलने वाली है। सीन 1, फियर का असली चेहरा। एक लड़का है, स्टेज के पीछे खड़ा हुआ, हथेलियां ठंडी पड़ चुकी है, उंगलियां कांप रही है, दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे अभी बाहर आ जाएगा। नाम पुकारा जाता है, एक कदम आगे, फिर दूसरा, माइक सामने है, सामने लोग बैठे हैं, कई आंखें, कई चेहरे और पूरा कमरा खामोश। लेकिन उस लड़के के दिमाग में एक शोर मचा हुआ है। अगर मैं अटक गया तो, अगर आवाज कांप गई तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर मैं बेवकूफ लगूं तो। वो लड़का कोई और नहीं है, वो तुम हो। हां, तुम। और अब सबसे बड़ी सच्चाई सुनो, डर बोलने से नहीं लगता, डर गलती करने से नहीं लगता, डर लगता है जजमेंट से। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे कैसे देखेंगे। और जब तक हम लोगों की नजर में खुद को बचाने की कोशिश करते रहते हैं, अपनी ही आवाज से डरते रहते हैं। लेकिन इस कहानी में यहीं पर मोड़ आने वाला है। एक सच बहुत ध्यान से सुनो, कोई तुम्हें नहीं डराता, न ऑडियंस, न माइक, न स्टेज। डराता है तुम्हारा अपना दिमाग, क्योंकि दिमाग बार बार एक ही सवाल दोहराता है, लोग क्या सोचेंगे। और जैसे ही ये सवाल पैदा होता है, डर जन्म ले लेता है। असल में तुम बोलने से नहीं डरते, तुम जजमेंट से डरते हो। उस पल तुम स्टेज पर नहीं होते, तुम लोगों के दिमाग में खुद को जज होते हुए देख रहे होते हो। तुम अपनी आवाज पर नहीं, लोगों पर फोकस करते हो। और यही वजह है कि आवाज अटक जाती है तो सांस भारी हो जाती है और शब्द बाहर नहीं आते। डर बाहर नहीं है, डर अंदर है। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उसी दिन डर खत्म हो जाता है। प्रिंसिपल 1, लोग तुम्हें नहीं, अपनी सोच सुनते हैं। सच सुनना है, ऑडियंस तुम्हारी गलती पकड़ने नहीं आती, ऑडियंस खुद को भूलने आती है। क्यों? क्योंकि हर इंसान अपने आप में इतना उलझा है कि तुम्हारी गलती को नोटिस करने का टाइम ही नहीं है। तुम जब YouTube देखते हो, क्या हर स्पीकर की ग्रामर या एक्सेंट पकड़ते हो? नहीं, तुम सिर्फ फील करते हो। जो मैसेज तुम्हारे दिल को छूता है वही याद रह जाता है। सच वही है, ऑडियंस परफेक्शन नहीं ढूंढती, ऑडियंस कनेक्शन ढूंढती है। रूल याद रखो, लोग परफेक्ट बोलने वाले को नहीं सुनते, लोग फील कराने वाले को सुनते हैं। और यही प्रिंसिपल हर जगह लागू होता है, चाहे स्टेज हो, मीटिंग हो या सिर्फ घर में कोई बातचीत। याद है वो स्कूल का समय? टीचर ने अचानक कहा, खड़े हो जाओ, आंसर बोलो, और पूरी क्लास की निगाहें तुम पर टिक गई। सब तुम्हें घूरने लगे, तुम अटक गए, सांस रुक सी गई, और तभी किसी ने हंस दिया। दिल डर से जम गया, आंखों में पानी सा भर गया, और उस पल का डर तुम्हारे अंदर बैठ गया। आज तुम बड़े हो गए, लेकिन वो डर अब भी अंदर छोटा बच्चा बनकर बैठा है। और सबसे बड़ी सच्चाई, डर तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं है, डर तुम्हारा पुराना जख्म है जो कई साल पहले हुआ था और जिसे तुम अभी तक भूल नहीं पाए। यही वही डर है जो लोगों के सामने बोलते वक्त तुम्हारा गला सुन कर देता है। लेकिन यह डर तुम्हारा नहीं है। प्रिंसिपल 2, डर को मारो मत, दोस्त बनाओ। सबसे बड़ी गलती क्या करते हो? तुम अपने आप से कहते हो, मुझे डर नहीं लगना चाहिए। लेकिन सच ये है,
डर को दबाने की कोशिश करने से डर और गहरा होता है, जैसे कोई हवा को रोकने की कोशिश कर रहा हो, और वो हवा और तेज चलती है। जिस डर को स्वीकार कर लिया वो आधा खत्म हो गया। स्टेज पर जाने से पहले मन में बस एक बात कहो, हाँ मुझे डर लग रहा है और ये ठीक है। बस अचानक डर कमजोर पड़ने लगेगा। हाथ अब पहले जितने ठंडे नहीं रहेंगे, सांस थोड़ी हल्की होगी और तुम्हारी आवाज धीरे धीरे बाहर आने लगेगी। याद रखो, डर मारने की कोशिश मत करो, डर को दोस्त बना लो। और जिस दिन तुमने डर को दोस्त बना लिया, स्टेज पर खड़े होने का हर पल तुम्हारे लिए आसान और पावरफुल बन जाएगा। 3 प्रैक्टिकल टेक्निक्स। टेक्निक 1, ब्रीदिंग से कंट्रोल। डर सबसे पहले कहाँ दिखता है? सांस में। जब डर आता है, दिल तेज धड़कता है, हाथ ठंडे हो जाते हैं और गला सुन्न सा हो जाता है। लेकिन ठीक उसी पल अगर तुम अपनी सांस पर ध्यान दो तो सब बदल सकता है। 10 सेकंड फॉर्मूला। 4 सेकंड सांस अंदर खींचो, 4 सेकंड रोक कर रखो, 4 सेकंड धीरे धीरे बाहर छोड़ो। बस ये छोटा सा एक्ट तुम्हारे दिमाग को सिग्नल भेजता है, सब ठीक है, तुम सेफ हो। और जैसे ही दिमाग शांत होता है, तुम्हारी आवाज फिर धीरे धीरे स्टेडी हो जाती है, गला खुल जाता है और डर गायब होने लगता है। याद रखना, सांस तुम्हारा सीक्रेट वेपन है जो हर बार डर का सामना करने में मदद करता है। टेक्निक 2, पहली लाइन याद रखो, बाकी फ्लो अपने आप आएगा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पूरी स्पीच याद करने की कोशिश करते हैं और यही सबसे बड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि दिमाग डर के सामने जैम हो जाता है और फ्लो कहीं खो जाता है। सीक्रेट, सिर्फ पहली लाइन याद रखो। जैसे आज मैं आपसे एक डर की बात करने आया हूं, बस यही लाइन निकालते ही बाकी का फ्लो अपने आप आने लगता है। ट्रूथ याद रखो, शुरुआत ही डराती है, बीच का हिस्सा कभी डराता नहीं। जितना सिंपल शुरुआत होगी, तुम उतनी आसानी से बोलने लगोगे और धीरे धीरे सारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर बिल्ड होने लगेगा। याद रखो, पहली लाइन तुम्हारा मैजिक ट्रिगर है जिससे तुम फ्लो में आ जाओ और डर धीरे धीरे गायब हो जाए। टेक्निक 3, ऑडियंस को एक इंसान समझो। स्टेज पर खड़ा होकर पूरा हॉल या भीड़ देखने की कोशिश मत करो। यहां गलती सबसे ज्यादा होती है। तुम सोचते हो कि सारी आंखें मुझ पर हैं, सब मुझे जज कर रहे हैं। लेकिन सच ये है, हर इंसान अपने आप में उलझा है। सीक्रेट, एक चेहरे को देखो, फिर दूसरे को, जैसे तुम किसी दोस्त से बात कर रहे हो। जब तुम क्राउड नहीं, कनेक्शन पर ध्यान देते हो, तब डर अपने आप कम होने लगता है। तुम्हारी आवाज धीरे धीरे कॉन्फिडेंट होने लगती है और सामने वाला सिर्फ तुम्हारी बात सुनता है, तुम्हें जज नहीं करता। याद रखो, स्टेज पर एक एक इंसान को देखना पूरा हॉल देखने से ज्यादा पावरफुल है। इस सिंपल ट्रिक से तुम डर के जाल से बाहर आ जाते हो और बोलने की शक्ति अपने अंदर महसूस करते हो। बहुत से सपने बस इसलिए मर जाते हैं क्योंकि इंसान बोल नहीं पाता। प्रमोशन हाथ से निकल जाता है, आइडियाज छिपे रह जाते हैं और जिंदगी धीरे धीरे एवरेज बन जाती है, सिर्फ इसलिए मैं लोगों के सामने बोल नहीं पाता। सोचो, तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है, लेकिन सिर्फ डर की वजह से वो बाहर नहीं आती। और यही वो रियलिटी है जिससे हर बड़ा बदलाव शुरू होता है, जब तुम बोलना सीखते हो। याद रखना, जो बोलना सीख जाता है वो जिंदगी बदल देता है। अगर आज तुम चुप रह गए तो एक बात याद रखना, दुनिया तुम्हें नहीं पहचानेगी, क्योंकि इस दुनिया में जो बोल नहीं पाता वो होते हुए भी नजर नहीं आता। लेकिन जिस दिन तुमने डर के बावजूद बोलना शुरू कर दिया, उस दिन डर खुद हार जाएगा। और याद रखो, कॉन्फिडेंस डर के जाने के बाद नहीं आता, कॉन्फिडेंस डर के साथ बोलने से आता है। उस दिन तुम सिर्फ शब्द नहीं बोलोगे, तुम खुद को, अपनी काबिलियत को और अपने सपनों को दुनिया के सामने पेश करोगे। और यही वो पल है जब सब बदलता है, तुम बदलते हो, जिंदगी बदलती है। दोस्तों,
अगर ये ऑडियो कहीं ना कहीं जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑडियो नहीं है, ये शायद किसी की दबाई हुई आवाज बन सकता है। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली ऑडियो में हम सीखेंगे बोलते वक्त अपनी आवाज में दम कैसे लाएं। याद रखना, जो अपनी आवाज को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाता है वो सिर्फ बोलता नहीं बल्कि राज करता है।